मृत्यु से डरता तो रोज भूख से ना मरता। माँ की आंखों में आंसू देखकर अब डर मिट गया है महाराज। मैं जाऊंगा और उस मैना को आजाद करूंगा। साधु उसके चेहरे की ओर देखते हैं। हिम्मत तो देखी है कई बार, पर सच्चे इरादे कब ही देखे हैं। ठीक है, मैं तुझे मार्ग बताता हूँ, पर ध्यान रखना, एक गलती तेरा अंत कर सकती है। अर्जुन आदर से साधु के सामने झुक जाता है। कृपा करे महाराज, मार्ग बताइए। खंडर की राह इस जंगल की पूर्व दिशा में है। वह दिन में सन्नाटा रहेगा, पर रात में आत्माएं जागती है। तू वहाँ दोपहर के समय पहुँचना, क्योंकि उसी समय जादूगर अपनी तांत्रिक साधना छोड़कर बाहर जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। और वो मैना पक्षी? वो कोई साधारण पक्षी नहीं है अर्जुन। वो बोल सकती है, बिल्कुल उस मछली की तरह जिसने तुझे यहाँ भेजा है। पर ध्यान रखना, उससे बात किए बिना तू जादूगर से सामना मत कर। वो तुझे बताएगी उस जादूगर की कमजोरी। बस वही रहस्य तेरा अस्त्र बनेगा। और अगर मैं उस जादूगर को हरा दूं, तो क्या मेरा भाग्य सच में बदल जाएगा? साधु मुस्कुरा देते हैं। भाग्य बदलना तेरे हाथ में नहीं, पर उसका द्वार खोलना तेरे कर्मों में है। सही नियत से किया गया हर कार्य एक नई सुबह लेकर आता है। साधु अर्जुन के सिर पर हाथ रखता है और उसे आशीर्वाद देता है। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। याद रखना, जिसका मन सच्चा हो उसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं। धीरे धीरे साधु धुएं की लहर में विलीन हो जाते हैं। अर्जुन वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और चेहरे पर दृढ़ निश्चय है। मैं डरता नहीं महाराज। अब मेरा हर कदम उस मैना पक्षी की आजादी के लिए होगा, और शायद मेरे भाग्य के लिए भी। सूरज ढलने लगा था। जंगल की हवा में अब एक रहस्य घुल चुका था। अर्जुन आगे बढ़ा, उस राह की ओर जहां उसकी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। सांझ ढल रही है। सूरज की किरणें अब पेड़ों के बीच से टूट टूट कर गिर रही है। हवा में सीलन और किसी पुराने समय की गंध है। अर्जुन धीरे धीरे झाड़ियों को हटाता हुआ आगे बढ़ता है। यही होगा वो रास्ता। मछली ने कहा था जंगल की गहराई में खंडर है। और ये देखो, वो चारों ओर देखता है। टूटी हुई दीवारें, सूखे पेड़, जलते दिए के निशान। हाँ, यही है वो जगह। वो सावधानी से भीतर प्रवेश करता है। चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा में जंगली जानवरों की भी हल्की गंध है। खंडर जैसी जीवित हो। हर पत्थर से करहा सुनाई दे रही थी। अर्जुन आगे बढ़ता है और एक पिंजरे में से कुछ चमकता हुआ देखता है। वो पास जाता है। अंदर एक सुंदर मैना पक्षी है, जिसके पंख सुनहरे हैं और आंखें इंसानी। मैना चौंक जाता है। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई हो? भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, वो जादूगर कभी भी लौट आएगा। अर्जुन धीरे से उसके पास आता है। डर मत, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुझे आजाद करने आया हूँ। एक मछली ने मुझे बताया था कि तू ही मेरे भाग्य की कुंजी है। मैना उसे आश्चर्य से देखती। मछली? तो उसने तुम्हें भेजा है? कहना पड़ेगा, भगवान ने आखिर मेरी प्रार्थना सुन ली। पर बताओ, ये जादूगर कौन है? क्यों कैद कर रखा है उसने तुम्हें? और तुम्हें छुड़ाकर मेरा भाग्य कैसे बदलेगा? मैना धीरे धीरे बोलती है। वो तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो प्राण लेने वाले मंत्रों का स्वामी है। उसका जीवन एक सोने के दांत में बसा है। जब तक वो दांत उसके मुंह में रहेगा, कोई उसे नहीं मार सकता। अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है। सोने का दांत? तो उसका अंत उसी में छिपा है। हाँ, पर सुनो, उसके मंत्र बहुत शक्तिशाली है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो
पलक झपकते ही राख बन जाओगी। तो फिर क्या करूं? कैसे बचूं उसके मंत्रों से? पास के तालाब में जाओ, उसे बूटी का तालाब कहते हैं, उसमें स्नान कर लो। वो तालाब तांत्रिक मंत्रों से तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तुम लौटोगी तो उसके जादू का असर तुम पर नहीं होगा और तभी तू उसे हरा पाएगा। ठीक है मैना रानी, मैं लौट कर आता हूँ। तुझे वचन देता हूँ, आज ही तेरी आजादी का दिन होगा। भगवान तेरा भला करे मछुआरे, लेकिन जल्दी जा, वो किसी भी पल लौट सकता है। अचानक खंडर में ठंडी हवा का झोंका आता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवा में काली धुंध छा जाती है। तो अब यहाँ मनुष्य भी आने लगे। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। कौन है जो मेरी सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत कर गया? अर्जुन दीवार के पीछे छिप जाता है। मैना कांप जाती है। वो धीरे से फुसफुसाती है, भाग जा अर्जुन, भाग जा, अभी मौका है। मैना, कहीं किसी मनुष्य को तो नहीं देखा तूने? बोल, वरना तुझे अभी जलाकर राख कर दूंगा। नहीं स्वामी, यहाँ कोई नहीं आया, सिर्फ हवा की आवाज थी बस। जादूगर की आंखें लाल हो जाती है। वो चारों ओर नजर दौड़ाता है और गुस्से में जमीन पर अपनी लाठी पटकता है। झूठ बोलती है तू, यकीन है यहाँ कोई था। ठीक है, आज रात देख लूंगा। कल तेरा जीवन समाप्त होगा और तेरे प्राण मेरे होंगे। हवा में धुआं भर जाता है। जादूगर गायब हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए खंडर में शांति छा जाती है। अर्जुन दीवार के पीछे से निकलता है। उसके चेहरे पर दृढ़ता है। अब समझ गया, आज अगर भागा नहीं तो कल कुछ नहीं बचेगा। मैं अभी जाता हूँ उस बूटी के तालाब में और शाम तक लौटकर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। जा अर्जुन, भगवान तेरा साथ दे। अर्जुन खंडर से बाहर निकला, पर अब वो वही मछुआरा नहीं था। अब उसके भीतर डर नहीं, एक युद्ध की ज्वाला जल रही थी। वो जानता था आज की रात उसकी किस्मत लिखने वाली है। जंगल में हवा तेज बहती, पत्ते उड़ते हैं और दूर से उल्लू की आवाज गूंजती है। रात ढल रही है। जंगल के बीचों बीच अर्जुन बूटी के तालाब तक पहुंचता है। चारों ओर नीली रोशनी सी फैल रही है। पानी से हल्की चमक उठ रही है, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा है। हवा में जड़ी बूटियों की गंध है। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यही होगा वो बूटी का तालाब। मैना ने कहा था इसमें स्नान करने से जादू का असर नहीं होगा। वो धीरे से पानी को छूता है। पानी तो ठंडा नहीं है, अजीब ही तरह से गर्म है। अचानक तालाब से एक धीमी गूंज उठती है, मानो तालाब खुद कुछ बोल रहा। रुक जा मनुष्य, कौन है तू जो इस पवित्र जल को छूने चला है? क्यों आया है तू इस जगह? मैं अर्जुन हूँ, जमुनापुर का मछुआरा। मैं बुरी नियत से नहीं, नेक इरादे से आया हूँ, एक निर्दोष पक्षी को आजाद कराने और अपने भाग्य को बदलने। तालाब की सतह पर हल्की लहरें उठती। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो जल तुझे आशीर्वाद देगा, पर अगर झूठे तो यही जल तेरा अंत होगा। मेरा मन सच्चा है, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं, सिर्फ अपनी माँ और बहन की भूख मिटाने आया हूँ। धीरे धीरे अर्जुन तालाब में उतरता है। पानी की हल्की छपाक की आवाज आती है। जैसे ही वो पूरी तरह डूबता है, उसके चारों ओर एक नीली आभा चमकने लगती है। तालाब की आवाज आती है, तेरी आत्मा शुद्ध है, जा अर्जुन, अब तेरे ऊपर कोई तांत्रिक मंत्र असर नहीं करेगा। तेरा शरीर अब प्रकाश का कवच बन गया। तालाब शांत हो जाता है। अर्जुन बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर हल्की चमक है। वो गहरी सांस लेता है। अब कोई मंत्र मुझे रोक नहीं सकेगा। अब सिर्फ एक काम बाकी है, उस जादूगर का अंत। तेज हवाएं चलने लगती है। अर्जुन खंडर की ओर बढ़ता है। जैसे ही अंदर पहुंचता है, जादूगर वहाँ पहले से खड़ा है। तो तू लौट ही आया मछुआरे। मुझे लगता था तू डरकर भाग जाएगा।
पर अब तो खुद मेरे जाल में आया है। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। आज तेरा अंत निश्चित है जादूगर। अरे तेरा तो दिल भी बहादुर है। चल देखता हूँ तेरे उस साहस का अंत कैसे होता है। ओम काल रात्रि नमः अंधकारं वस्त्रं प्रवर्तय। काला धुआं अर्जुन की ओर बढ़ता है, लेकिन अर्जुन शांत खड़ा है। उस पर मंत्रों का कोई असर नहीं होता। जादूगर हैरान हो जाता है। ये कैसे संभव है? तेरे मंत्रों का तुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? कौन है तू? कौन सी शक्ति तेरे साथ है? मेरे साथ कोई नहीं, सिर्फ मेरी सच्चाई। मैं बूटी के तालाब में स्नान करके आया हूँ। तेरे मंत्र अब मुझ पर काम नहीं करेंगे जादूगर। जादूगर गुस्से से चिल्लाता है। उसके चारों ओर आग के गोले घूमते हैं। तो अब देख मेरी असली शक्ति। पकड़ बम बम हो। वो आग अर्जुन पर फेंकता है, लेकिन जैसे ही आग छूती है नीली रोशनी फट जाती है। आग बुझ जाती है। अर्जुन आगे बढ़ता है। अब तेरे पापों की सजा तुझे मिलेगी। अर्जुन तेजी से आगे बढ़कर जादूगर के मुंह पर मुक्का मारता है। उसकी सोने का दांत बाहर गिर जाता है। जादूगर दर्द से कराह उठता है। जिसने मासूम आत्माओं को बांध रखा है, जिसने लोगों को श्राप दिया, उसका अंत यही होगा। अर्जुन सोने का दांत जमीन पर बिजली जैसी गूंज उठती। जादूगर की देह से धुआं और आग निकलने लगती। वो दर्द से चीखता है। जादूगर राख में बदल जाता है। खंडर हिलने लगता है। दीवारें टूटती हैं। अचानक हवा में रंगीन आभा फैलती। पिंजरा टूट जाता है और मैना पक्षी बाहर उड़ती। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब देखो मेरा असली रूप। रंगीन रोशनी में मैना का शरीर बदलता है। सामने एक सुंदर राजकुमारी प्रकट होती है। राजकुमारी सृष्टि। अर्जुन चकित रह जाता है। तुम इंसान हो राजकुमारी? हाँ अर्जुन, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, जिसे इस जादूगर ने श्राप देकर पक्षी बना दिया था। और तुम मेरी रक्षक बनकर आए हो। अर्जुन भावुक हो जाता है। राजकुमारी, मैंने तो बस एक वचन निभाया है, पर अब मैं जानना चाहता हूँ ये सब क्यों हुआ। राजकुमारी सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये रहस्य बहुत गहरा है अर्जुन। असल में राजा सूरज नहीं रहे, उनकी जगह उनका मंत्री राज कर रहा है, जो कि इस जादूगर से मिला हुआ है। मेरे पिता को उसने यही किसी खंडर में मार डाला था और मुझे कैद कर लिया। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। तो जिस राजा ने मुझे दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था, वो असली राजा नहीं था? नहीं अर्जुन, वो उसी मंत्री का छलावा था। मुझे पता था कि एक दिन कोई सच्चा इंसान आएगा जो इस अन्याय को खत्म करेगा, और वो इंसान तुम निकले। पलक झपकते ही आकाश में चमक फैलती, परी प्रकट होती है। वही जादुई मछली का रूप। परी मुस्कुराती है। अर्जुन, मैं वही हूँ जो तालाब में तुम्हें मछली के रूप में मिली थी। तूने दया दिखाई, इसलिए तेरा भाग्य खुल गया। अब तुझे एक आखिरी काम करना है। अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है। कौन सा काम देवी? इस राख को लेकर राजमहल जा। मंत्री जो अब भी राजा का रूप धारण किए बैठा है, उसके चेहरे पर ये राख डाल दे। उसका असली रूप सबके सामने प्रकट हो जाएगा। अर्जुन एक दृढ़ संकल्प के साथ राख उठाता है। ठीक है देवी, अब सच्चाई सबके सामने आएगी। खंडर में जादूगर का अंत हो चुका था, पर असली युद्ध अब शुरू होना था। झूठ और सच्चाई का युद्ध। भोर का समय, महल में हलचल, सैनिक चौकस खड़े। मंत्री जो राजा सूरज का रूप धारण किए सिंहासन पर बैठा है, दरबार लगा रहा है। दरबारी झुक झुक कर उसे सलाम कर रहे हैं। सुनो दरबारियों, आज से राज्य में किसी गरीब को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वो सब निकम्मे हैं जो हमसे सहायता की भीख मांगते हैं। राज्य को दया नहीं, अनुशासन चाहिए। दरबार में सन्नाटा फैल जाता है। कुछ दरबारी एक दूसरे को देखते हैं, पर
डर के मारे कुछ नहीं कहते। अचानक महल के मुख्य द्वार पर एक तेज प्रकाश फैलता है। सैनिकों की आंखें चुंधिया जाती हैं। अर्जुन और राजकुमारी सृष्टि उसी प्रकाश से दरबार में प्रकट होते हैं। सैनिक घबरा जाते हैं। महाराज, कोई अजनबी भीतर आ गया। कौन है ये निर्लज्ज जो बिना अनुमति राजमहल में घुस आया? सैनिकों, पकड़ लो उसे। अर्जुन ऊंची आवाज में जवाब देता है। रुको, किसे पकड़वाओगे? उस व्यक्ति को जिसने तेरी असलियत उजागर करनी है। दरबार में हलचल मच जाती है। सबकी नजर अब सिर्फ अर्जुन पर है। मंत्री उसकी हंसी उड़ाता है। अरे तुम तो वही मछुआरे हो जिसे मैंने कुछ दिन पहले दुत्कार कर बाहर निकाला था। क्या हुआ? अब राजा बनने का सपना देखने आया है? हाँ, मैं वही मछुआरा हूँ, पर आज मैं तेरे जैसे झूठे राजा का असली चेहरा सबके सामने दिखाने आया हूँ। राजकुमारी आगे बढ़ती है। सब उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। दरबारियों, मैं राजकुमारी सृष्टि हूँ, राजा सूरज की पुत्री। पूरा दरबार दंग रह जाता है। राजकुमारी सृष्टि? मगर महाराज तो कह रहे थे कि राजकुमारी शिकार पर गई है। झूठ, सब झूठ था। जिस व्यक्ति को तुम राजा समझते रहे वो कोई राजा नहीं बल्कि मंत्री विक्रम है, जिसने मेरे पिता की हत्या कर दी और एक जादूगर के साथ मिलकर मेरा अपहरण किया। दरबार में शोर मच जाता है। मंत्री का चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से से कांपने लगता है। ये झूठ है, ये सब षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। सैनिकों, पकड़ लो इन्हें, पकड़ो इन्हें। अर्जुन बोलता है। रुको, अब तुम्हारा खेल खत्म। अर्जुन आगे बढ़ता है और अपने थैले में से जादूगर की राख निकालता है। मंत्री पीछे हट जाता है। ये क्या कर रहा है तू? ये वही राख है उस जादूगर की जिसके साथ तूने मिलकर निर्दोषों पर जुल्म ढाए थे। अर्जुन राख उठाकर मंत्री के चेहरे पर फेंक देता है। अचानक से दरबार में बिजली जैसी चमक आती है। दरबारी हैरानी से देखने लगते हैं। अरे देखो, उसका चेहरा बदल रहा है। मंत्री का असली रूप प्रकट होता है। लाल आंखें, विकृत चेहरा, शरीर पर काला धुआं लिपटा। वो चिल्लाने लगता है। नहीं, मैं राजा हूँ, नहीं सूरज हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके शरीर में आग की लपटें उठती हैं और कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरकर राख बन जाता है। सभी दरबारी एक साथ बोलते हैं, जय राजकुमारी सृष्टि की, जय अर्जुन की। राजकुमारी की आंखों में आंसू है। वो अर्जुन की ओर देखती है। अर्जुन, आज तूने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे राज्य को आजाद किया है। तुम्हारी जैसे सच्चे और साहसी व्यक्ति को ही इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अर्जुन विनम्र होकर झुक जाता है। राजकुमारी, मैं तो बस एक साधारण सा मछुआरा हूँ। मुझे राजा बनने की कोई चाह नहीं है। राजकुमारी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। सच्चे राजा वही होते हैं जो सत्ता नहीं, न्याय चाहते हैं। और आज तुमने जो न्याय किया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ अर्जुन। पूरा दरबार गूंज उठता है। अचानक दरबार में परी प्रकट होती है, एक चमकीली आभा के साथ। अर्जुन, मैंने कहा था ना, अगर तू उस मैना को मुक्त करेगा तो तेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। देख, तू अब एक राजा बन चुका है। अर्जुन मुस्कुराता है। राजकुमारी उसकी ओर देखती है। अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है। सही कहा था तूने देवी, कभी कभी भाग्य नहीं बदलता, हम खुद उसे बदल देते हैं। परी मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। कुछ महीनों बाद राजमहल में अर्जुन और राजकुमारी का भव्य विवाह होता है। पूरा राज्य खुशियों से झूम रहा है। जमुनापुर का वो गरीब मछुआरा जिसे कभी सबने अपशगुनी कहा था, आज न्याय का उत्तराधिकारी बन चुका था। किस्मत ने उसे ठुकराया जरूर, पर उसने कभी हार नहीं मानी। अब अर्जुन राजा बन गया है। वो राजकुमारी सृष्टि, अपनी माँ मधुबाला और अपनी बहन राधा के साथ राजमहल में रहता है। अब उसकी बहन और माँ को भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। मछलियाँ पकड़ने वाला हाथ अब न्याय की तलवार थामता है, क्योंकि मेहनत से जीने वाला कभी गरीब नहीं होता। वो तो बस सही वक्त की प्रतीक्षा करता है।